बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आप सबका वीकेंड जो है ना बहुत अच्छा सा गुजरा होगा, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और मोस्टली जो पेरेंट्स हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने गाँव वगैरह में निकल जाते हैं बच्चों के साथ में, ताकि उनकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। तो जनाब हमारी तो ऐसा कोई आउटिंग नहीं होती, क्योंकि हम लोग गांव जो है बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि मेरा अपना गांव तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैंने एक दो दफ़ा आपसे शेयर भी किया था। और हस्बैंड जो है वो चूँकि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर जो है ना वो जाना इतना आसान काम नहीं है। ज़ाहिर हस्बैंड को जब तक छुट्टियाँ नहीं होंगी तब तक वो हमारे साथ जो है नहीं जा सकते। और अभी सर्दियों में हम होके आए थे, तो इसलिए जो है अभी तो कुछ चांस नहीं है छुट्टियों में कहीं जाने का। बस घर के काम काज और घर में जो शादी की तैयारियां हो रही हैं, बस उन्हीं से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। तो बस यही कुछ चल रहा है आजकल हम मेरी लाइफ में। आप बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, छुट्टियां कहाँ गुजारें, कैसे गुजारें और बच्चों को कहाँ कहाँ लेके जाएं आउटिंग के लिए। तो जनाब बातों बातों में मेरा बन गया था नाश्ता, और आज सोचा मैं ग्रिल जो है करूँ ब्रेड को और सैंडविच बनाऊँ, ग्रिल्ड सैंडविच बनाऊँ। और ज़्यादा इसमें मैंने इतना कुछ नहीं डाला, जस्ट एक एग मैंने फ्राई किया था, एक चीज़ का स्लाइस था, और थोड़े से मैंने ना अनियन टमाटो और क्यूकम्बर जो है ना ये मैंने काट लिए थे। और मैंने इतना स्पाइसी भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे जो है ना इतना स्पाइसी पसंद ही नहीं है। अच्छा, ये जो है ग्रिल वाला जो ये टोस्टर है, ये मुझे भी नहीं पता कि कब और कहाँ से ना मेरे फादर जो है वो लेकर आए थे दुबई से, और ये घर में कहीं पड़ा हुआ था। ना मुझे पता था ना मेरी सिस्टर को, बस वैसे ही भाइयों ने कहीं इधर उधर जो है ना सेटिंग की, तो वहाँ से निकल आया। और मैंने सोचा कि चले अब हमारे जो है ना कोई काम आ गया। बस इस पे मैंने यहाँ पर इस तरह सारे जो टमाटो अनियन थे वो रख लिए थे, और थोड़ी देर के लिए इसको ग्रिल होने के लिए रख दिया था। मुझे इस तरह का ना सैंडविच अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो हेल्दी भी होता है और दूसरा टेस्टी भी होता है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने अपने लिए बनाया, जबकि हस्बैंड जो है ना वो मेरे वो इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, और उनका दिल होता है कि जब छुट्टी का दिन हो तो या तो नान चने वगैरह या फिर हलवा पूरी से नाश्ता किया जाए। तो वो अपना नाश्ता जो है हलवा पूरी से कर चुके थे, और बस मुझे अपना नाश्ता बनाना था। बच्चे जो हैं वो अभी सो रहे हैं, और बच्चों को जब बच्चे उठेंगे तो उसके बाद जो है वो उनका नाश्ता रेडी होगा। तो बस यहाँ पर मैंने इस टोस्टर को जो है ना मैं इस तरह बंद कर दिया था, और तकरीबन 5 मिनट में ये ब्रेड जो है ना ये बनकर रेडी हो गई थी। बहुत ही मज़े का सैंडविच था, बहुत ही यमी सा था और हेल्दी भी। और इसको खाने के बाद जो है ना कम से कम पूरा दिन भूख नहीं लगती। साथ ही एक कंटेनर मैंने रखा हुआ था, तो रमज़ान में मैं लाई थी, मैंने कहा कि इसमें इतना बेसन या मैदा वगैरह इस तरह डाल दूँ। तो वो अब तो खैर इतना मैदा या बेसन जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ वगैरह डाल दी जाए, ताकि ये कंटेनर जो है ना कुछ कहीं ना कहीं काम आ जाए। ऐसा ही होता है कि कभी कभी हम जो है ना इस तरह की चीज़ें जो वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो जनाब बातों बातों में मेरा नाश्ता हो गया रेडी, और बहुत ही मज़े का चीज़ी एग सैंडविच बना है, और हेल्दी भी और मज़े का भी, दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ। तो बस मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। इसके बाद बच्चे जो हैं वो उठ गए थे, और बच्चों के लिए मैंने बनाया था पीच का जूस बनाया था, उनको फ्रेश जूस बना के दिया था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला पीच का जूस है, जो कि फ्रेश भी होता है, और बच्चे जो है ना वो शौक से खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को या तो मैंगो का शेक पसंद होता है या फिर पीच का। बनाना भी कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन ये कि पीच का आजकल सीज़न है, तो बच्चों को हमेशा जो है ना फ्रेश जूस देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बस बच्चों को फ्रेश जूस दूँ। उसके बाद बच्चों का नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर जो है ना हम लोग निकल आए थे इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि मेरे इन लॉज में एक जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट था एक बच्चा, तो उसको देखना था। मेरे हस्बैंड के रिलेटिव ही हैं, तो उनको इनका पता करना था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना था। फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम निकल आए थे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जाने के जो हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि हम मेट्रो से जाएं, क्योंकि मेट्रो जो है एक तो रीज़नेबल भी है और दूसरा कंफर्टेबल भी है। यानी कि दोनों चीज़ें आपको एक साथ जब मिल जाए तो फिर ज़रूरी तो नहीं होता कि आप अच्छा खासा जो है वो पे करके आप दूर जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद तकरीबन पिंडी से 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर हम इन ड्राइव करते हैं तो आजकल जो पेट्रोल का रेट चल रहा है उस हिसाब से तकरीबन हमारा आने जाने का 2000 से अबव ही लग जाता है।
तो रीज़नेबल रेट के साथ जो है ना मेट्रो हमें ज़्यादा सूट करती है। बस मैं और मेरे हस्बैंड जो हम निकल आए थे मेट्रो के थ्रू जो है ना इस्लामाबाद जाने के लिए, और हमने जाना था पेम्स में, जो यहाँ पे इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है वहाँ पर हमने जाना था। तो बस मेट्रो में मैं बैठ चुकी थी और काफ़ी धूप थी, इतनी गर्मी, बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप इस साइड पे मत बैठो क्योंकि यहाँ से ना धूप डायरेक्ट आ रही थी, लेकिन मुझे बनानी थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि मुझे ये सीट जो है ना ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि दूसरी सीट से अगर वीडियो बनाई जाए ना तो फिर बाकी लेडीज़ जो है ना वो बुरा मनाती हैं और अच्छा भी नहीं लगता कि हम किसी को इस तरह वीडियो में लेकर आएँ। और यहाँ पर जनाब ट्रेन जो है वो गुज़र रही थी, और मुझे तो ट्रेन का सफ़र और ट्रेन की आवाज़ इतनी पसंद है कि मैं तो बस जो है ना बस सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ट्रेन को देखना शुरू हो जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी, उसके बाद जो है ना ये हम लोग आगे गए, और ये सीन बड़ा ज़बरदस्त है कि नीचे पहले रोड है, उसके बाद फिर ट्रेन का ट्रैक है, उसके ऊपर फिर मेट्रो चलती है, तो तीनों एक साथ जो है ना गुजर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये है जी राबी 2, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो दिखाई। ये देखिए यहाँ पर इतना रश था क्योंकि वीकेंड था, और वीकेंड में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो पार्किंग की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, इतना रश और इतनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी। क्योंकि सिर्फ राबी ही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत से जो ऐसे शॉपिंग मॉल हैं जहाँ पर कपड़े और रेडीमेड और अनस्टिच जो है ना, ज़्यादातर अनस्टिच है, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जैसे चाइना मॉल है, और इसके अलावा और भी बहुत से मॉल हैं यहाँ पर। बस यहाँ से सामने जो है सेंटोर्स की बिल्डिंग नज़र आ रही थी, जो कि बहुत दूर से मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन कैमरा जो है ना उनको दिखा नहीं पा रहा था। मैंने सोचा चले आपको आगे चल के जो है ना सेंटोर्स की बिल्डिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि पीएम्स हॉस्पिटल जो है वो सेंटोर्स के बिल्कुल साथ है। तो ये है पिंडी से निकल के हम आगे थे, इस्लामाबाद का एरिया, और यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो रहा था, थोड़ा सा सूरज जो है ना उसकी तपिश थोड़ी कम थी, क्योंकि 5 बजे का टाइम था, लेकिन पिंडी की साइड निस्बत जो है ना इस्लामाबाद में थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर मरी ज़्यादा करीब है, तो इसलिए यहाँ पर मौसम का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें गर्मी का एहसास ज़रा सा कम हुआ, और बस हम लोग मज़े से एंजॉय कर रहे थे अपने इस ट्रैवलिंग को। मेट्रो का स्टॉप है पीएम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो हमने वहीं पर ही उतरना था। फिर वहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, और पीएम्स में अंदर जो है ना हम इजीली जा सकते हैं, यानी कि हमें वहाँ से आगे किसी कोई टैक्सी या कोई और चीज़ हायर नहीं करनी पड़ती, बस मेट्रो स्टेशन ही हमें उतार देती है मेट्रो पीएम्स पर। तो ये है जनाब सामने सेंटोरस की बिल्डिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव सी। तो फिलहाल मैं आपको सेंटोरस का बिल्कुल भी विज़िट नहीं करा रही, क्योंकि हमने तो पीएम्स जाना था, तो इसलिए जो है बस हम लोग हॉस्पिटल ही आगे थे। यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था मेट्रो के स्टेशन से पीएम्स के अंदर वार्ड तक का जो रास्ता है वो इतना दूर नहीं था, बस हम लोग पीएम्स के अंदर आ गए थे, और यहाँ पर थोड़ा सा चलने के बाद हम अपने जो वार्ड थी वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर जो पेशेंट हैं उनका पता किया, और पता करने के बाद वहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और फिर ये तकरीबन रात के 8 बजे हम लोग वहाँ से निकले। और यहाँ पर वापसी पर भी हमारा यही प्लान था कि हम मेट्रो से ही आएँ, क्योंकि मेट्रो हमें जो है ना इजीली मिल जाती है, तकरीबन रात के 11 बजे तक मेट्रो जो है वो चलती है। तो मेट्रो से उतर के हम आ गए थे अब यहाँ पर वापस रावलपिंडी। यहाँ पहुँचे तो बाहर जो है ना सामने ही रोड पे कुछ शॉप्स थी जो फ्रूट्स वगैरह की थी, तो हस्बैंड कहने लगी कि बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो साथ भी नहीं आए थे। तो फिर यहाँ से हमने बच्चों के लिए फ्रूट लिया, और फ्रूट में आजकल बच्चों का जो मोस्ट फेवरेट फ्रूट है वो आम है, क्योंकि आमों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और बच्चे बड़े हर कोई जो है ना आम जो है उनका पसंदीदा फल है। तो साथ में कुछ केले और आड़ू वगैरह भी ले लिए, और घर पहुंचकर फिर मैंने जो खाना बनाया, सालन तो मैं पहले ही बना के आ गई थी, बस रोटियां डाली, और रोटियां बस हमने खाना खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, बच्चे जो हैं वो पहले ही खाना खा चुके थे। उसके बाद एंड में बनाई चाय, क्योंकि चाय जो है वो मस्ट होती है, चाय के बगैर कम से कम मुझे तो जो है ना सुकून नहीं आता। तो बस चाय पीने के बाद जो है हम लोगों ने सोने की तैयारी की। तो यहीं पर करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।